अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं सूफिया। नाज़रीन, जैसा कि रेड न्यूज़ ने वादा किया था कि 25वें रोज़े जुम्मा के दिन रेड न्यूज़ ऑफिस में राशन तकसीम किया जाएगा, तो वो वादा आज हम निभा रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सखावत करते हैं, क्योंकि अगर आपकी सखावत की हुई चीज़ सही और मुनासिब जगह पर सही मुनासिब घर में पहुंच जाती है तो आपको उसका अजर है वो मिल जाता है। इसी तरह जैसे हाजी बिशारत रात के अंधेरे में राशन तकसीम करते थे और उनको हमने जब दिखाया तो वो हमारे माशरे के लिए एक रोल मॉडल बन गए। और आज जब उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो राशन पहुंचाएंगे, रात जुमेरात की रात कल उन्होंने राशन पहुंचा दिया। सुबह से लेकर रेड न्यूज़ से लोग राशन लेकर जा रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। उन्होंने मना किया था कि फुटेज हम लोगों को ना दिखाएं कि कौन राशन लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने कैमरामैन को मैं बोलूँगी कि कुछ दिखाएं कि इस राशन में हम क्या क्या तकसीम कर रहे हैं, ताकि जो सखी लोग सखावत करते हैं उनको पता चले कि राशन तकसीम करने का असल तरीक़ाकार क्या है और राशन में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए है। सिर्फ हम अपने आप को अप्लाइज ही ना करें, बल्कि इतना को राशन तो होना चाहिए कि किसी के घर कम अज़ कम 10 से 20 दिन तो आसानी से गुजर सकें। और इसके अलावा आज इसी सिलसिला में जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं। अलामा मोहम्मद मतीउल्लाह नक्शबंदी सदर हैं तमीर इखलाक इदारा गुजरांवाला के, और हमने मुनासिब समझा कि उनके साथ ये गुफ्तगू करें, क्योंकि यहाँ पे तमीर इखलाक की बात आ जाती है तो इखलाकियात का एक बंडल है हमारे साथ। इनसे हम जाने कि जिस तरह हाजी बिशारत अमान वाले राशन तकसीम कर रहे हैं कि वो तरीक़ाकार कैसा है। और इन आज के जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है, मैं अपने आगाज़ करती हूँ। ये जो हाजी साहब का तरीका देखा है कि रात के अंधेरे में लोगों को, ताकि किसी की नफ्स मजरू ना हो, और मैंने देखा है कि लोगों के आंसू निकल जाते हैं जब कोई बेवा औरत पकड़ती है। वो पहले हो सकता है खुद वो देने वाले लोग हों, और आज यतीम बच्चे मजबूर कर रहे हैं। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब ऐसे लोग घरों में जाकर उनको तकसीम करते हैं, राशन देते हैं इज़्ज़त के साथ, लो मेरी बहन, आज तो शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि ज़कात देने वाले की आंखें मैली हैं, दिल गंदा है, सदका देने वाले की नज़र मैली है, दिल गंदा है। आपको कहाँ ये तलीम, ये वोटों के लिए, इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए ये सब कुछ करते हो? खुदा के लिए ये मेरे नबी फरमाते हैं कि एक आधी खजूर को सदका करो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। सुभान अल्लाह। क्यों आप इस दीन की इस तालीम की तरफ तवज्जो नहीं करते? आओ, हाजी बशारत ने जिस तरह से ये काम किया है, हम सब जो मुखय्यर हजरात हैं इस तरह रात को निकलें, पर्दे के साथ लोगों को ये राशन, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाएँगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है आपकी कब्र का नूर होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आप पे निछावर की जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अजीम फरीज़े को, इस्लामी कवानीन और तरीक़े जो हमारे नबी ने तालीम फरमाए हैं, हजूर ने तो कोई शोबा ज़िंदगी नहीं छोड़ा जिस पे तालीम नहीं फरमाई कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। तो हमें तो हमारे आका ने बिल्कुल तालीम दी है, और हम अपनी मर्ज़ी से अपना नफ्स को शरीक करके तो हम ऐसे गलत तरीक़ों से करते हैं जिससे लोगों की इस्ते नफ्स मजरू होती है। फिर ये होता है कि वो मंगते आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। इज्जत वाला आदमी आपसे राशन लेने नहीं आएगा, ना आएगा, तो आपके पास वो फिर मंगते हैं जिन्होंने ढेर लगे हुए हैं। और मैंने कई दफा देखा कि इतना इतना आटा लोग इकट्ठा कर लेते हैं, सुंडियां पड़ी हुई रूढ़ियों के ऊपर वो थैले बाद में सेल करते फिरते हैं कि हमने इकट्ठा कर लिया राशन, हमसे को ले ले। और बहुत सारे होटलों वाले ऐसे हैं जो ऐसा माल खरीदते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। वो अपने अल्लाह से डरें। आप भी उस चोरी में शरीक हो रहे हैं जो वो माल ले रहे हैं आप। तो आप मुसलमान हैं, तो आप सारे मिलकर अगर हम माशरे को संवारने की कोशिश करें, इस्लाही माशरा की कोशिश करें, तो अल्लाह के फजल से हमारी आखिरत जो है, ये तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। बिल्कुल ऐसा असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। मैं छोटा सा था और मैंने अखबार के ऊपर ख़बर पढ़ी कि सरगोदा के करीब एक नहर में मछलियाँ लोग पकड़ रहे थे, वहाँ एक लाश पकड़ी गई, और लाश को मस्जिद थी एक छोटी सी, वहाँ ऐलान हुआ, चंदे का कफन पड़ा, और फिर पुलिस ढूंढती उस आदमी को आई, उसकी जो बाकियात थी, कपड़े वगैरह, उनसे पता चला 16 मरबों का मालिक, 2 बेटों का बाप, जो स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज के, आंबों के बाग हैं मेरे भाई, 16 मरबों का मालिक, चंदे का कफन पड़ रहा है। तो ये है ना दुनिया जो छोड़ के जाना है। तो आखिरत की फिक्र करें जिसके पास जाना है। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने लहू भी पीती जाना है, ते हज भी कीती जाना है, ते खा के माल यतीमां दा पज मसीती जाना है, खुले जख्म तो सींदा नहीं, बस कपड़े ही सीती जाना है, नफ्स ते छुरी चलांदा नहीं, बस बकरे ही कीती जाना है, बुल्ले नूं ही दस यारा की कीती जाना है।
تو ہمیں جو تعلیم دین نے دی ہے، اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، ہم خبر گیری ہماری ذمہ داری ہے، یتیموں کی خبر گیری، بیووں کی خبر، اور یہ جو رمضان ہے یہ تو خبر گیری کا دن ہے، مہینہ ہے، تمہارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں. تو یہ جذبہ تو ہے ہماری قوم کے اندر، مگر طریقہ غلط ہے. بالکل ایسا ہی. آج ریڈ نیوز نے یہ جو کوشش کی ہے، بار بار میرا دل چاہتا ہے ان کو اپریشیٹ کروں گا، آپ نے کیسا موضوع نکالا ہے، اور جو معاشرے کے اندر اتنی اس وقت اچھا کام ہے اور برا عمل بنا ہوا ہے اور لوگوں کو تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جو پیشہ ور ہیں ڈویر لگا لیتے ہیں، جو حقدار ہیں وہ پانی ڈال کر ہانڈی میں انتظار کرتے ہیں کہاں سے کوئی ایک پاؤ چیز آ جائے گی تو بچے کھائیں گے. تو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے آج کا یہ پروگرام انتہائی سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ. علامہ صاحب، صبح سے ہم نا ادھر ریڈ نیوز میں جو راشن حاجی بشارت امان والا نے بھیجا تو ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک پیکٹ میں کتنا راشن ہے وہ بھی ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں. علامہ صاحب، جیسے آپ نے دیکھا یہ بالکل حاجی بشارت کا ہی سلوگن ہے کہ کم از کم، جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں نہیں یار کم از کم اتنا تو راشن ہونا چاہیے ہے کہ ایزیلی لوگ اس میں سروائیو کر سکے، 20 دن مہینہ اس میں سروائیو کر سکے. تو آپ نے دیکھا عید آ رہی ہے، سوئیاں اندر اور گھی ہے، چینی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اور جب یہ پیکٹ کسی کے گھر بھی جائے گا تو کم از کم انہیں بازار سے عید کے دنوں میں کچھ چیز لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو آلریڈی آپ جانتے ہیں گزرنے کے قریب ہے، آج 25واں روزہ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حساب سے راشن دینا چاہیے، کم از کم ایک مہینے کا راشن تو دیں ان کو تاکہ رمضان اچھے طریقے سے گزر سکے. مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو بس کوئی آٹے کا تھیلا دے رہا ہے اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اور کوئی ایک گھی کا پیکٹ دے رہا ہے اور اس کو دکھاوا کر رہا ہے. یہ نہیں، یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور خوب آپ دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی برکت والی بات ہے. ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے سخیوں کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور قوم کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے گھروں میں، یہ بہت بڑا بات ہے، بہت بڑی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. اصل تو کام ہی یہ ہے خبر گیری کرنی لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا راشن دیں کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ وہ آیا مہمان بھی ان کے گھر سے آ کر کھا سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں جب مہمان آتا ہے 1000 رحمت 1000 برکت اس کے وجود کے ساتھ آپ کے گھر میں آتی ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں اور خوش ہو جاتا ہے تو فرمایا وہ آتا ہے رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تمہارے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کتنا مبارک ہمارا یہ مذہب ہے کہ ایک روٹی آپ نے کھلائی ہے مہمان کو تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے گناہوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہے. اور اگر کسی مسلمان کے گھر میں ان یتیم بچوں کا جن کے سر پہ بابا نہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، مزدور گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی آپریشن اور دوائیاں فوڑ نہیں کر رہا، بل، کئی لوگ ہیں جن کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں، بل بجلی کے نہیں دے سکے، کئی لوگ ایسے مجبور پڑے ہوئے ہیں، دوائی نہیں لے سکتے. ہماری ڈسپینسری تھی ایک، اس میں ایک عورت کو ڈاکٹر نے کہا یہ 10 روپے کی پرچی کی دوائی دی اور کہا کہ یہ دوائی دودھ کے ساتھ کھانی، تو اس کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگی 10 روپے تو میں کسی سے مانگ کے لائی ہوں اور میں دودھ کہاں سے پیوں گی. تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال، اور یہ ہے وہ تکلیف، درد ہے. ایک طرف تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں دولت کے، دولت مندوں اللہ کی عزت کی قسم تمہارا رب تمہیں پوچھنے والا ہے. یہاں سے کوئی کچھ لے کر نہیں جائے گا ساتھ، سب کچھ یہیں رہے گا. مگر افسوس ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں. آؤ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، ان کے آنسو پونجیں، اور ان لوگوں کے درد کو جب آپ محسوس کریں گے. ایک فیملی کو میں نے دیکھا ہے، میاں بیوی نکلتے ہیں اور گھر گھر جا کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام نہ لینا. ہیں اللہ کے بندے جو نکلتے ہیں. کئی بچے تڑپتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول جانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، مگر وہ اسکول نہیں جا سکتے، بوٹ پالش کرتے ہیں لوگوں کے.
मजदूरी करते हैं, और ये इन सखियों के ऊपर बोझ है। तो अपने बैंक बैलेंस और दौलत और फैक्ट्रियाँ और माल, और बहुत से सखी ऐसे हैं जो कहते हैं जी वो मदरसे वाले आए थे, फलां आदमी आए थे, हमने 20 लाख 10 लाख 5 लाख वो देने ही थे ना, किसी को दे दिया, हमारा बोझ उतर गया। तो मेरे भाई तेरा बोझ नहीं उतरा, तेरा बोझ तब उतरेगा जब तू हकदारों तक हक पहुंचाएगा। तुम्हें की पता है कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है। आप इस बात के भी जिम्मेदार हैं कि आप उस पैसे को सही जगह पे जाकर खर्च करें, और ये है तुम्हारी जिम्मेदारी और ड्यूटी। और मेरे भाइयों, इतनी दौलत छोड़कर ये कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मैंने देखे हैं। अल्लाह इस वबा से हमें बचाए, हमारे मुल्क को हम पे रहम फरमाए। ये शामते अमाल है जिस मुल्क में सूद का कारोबार होगा, गंदी मैली नजरें होंगी, वो रिश्ते पे माल हो गए जो रिश्ते रखवाले थे इज्जतों के। तो अल्लाह के आगे दुआ है कि अल्लाह इन सखियों की खैर फरमाए, जो एक ऐसा अमल है कि ये फ़िरौन जो था इसको जब गर्क करने का वक़्त आया, नमरूद और फ़िरौन दोनों की कहानी है। फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम जिस दिन इसको, ये लोगों को बड़ा दस्तरखान इसका वसी था, लोगों को खाना बहुत खिलाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आज इसको गर्क नहीं करेंगे, आज इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसने आज दस्तरखान से लोगों को खाना खिलाया है। जिस दिन ये गर्क हुआ था उस दिन इसने लोगों को कहा खाना बाद में खिलाएंगे, पहले मूसा से निपट लेते हैं। तो उस दिन ये गर्क हुआ। और इसी तरह से बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे कि जो ये साबरी जो जादूगर था, इसने बछड़े की पूजा कराई है, और इसने ये सारे शिरक की बुनियाद ये थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि एक दूसरे को कत्ल करो, ये इसका कफ़ारा है। तो जब कत्ल होने लगे तो इसकी बारी आई, तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के पास जबरील नाज़िल हुए, कहा साबरी को छोड़ दो, इससे हम निपटेंगे, क्योंकि ये सखी है, लोगों पे खर्च करता है। आप अंदाज़ा करें कि ऐसे ऐसे लोगों पे भी अल्लाह रहम कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी मखलूक को खिलाते हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतर रिज़्क़ तो मेरे अल्लाह का ही है। अरे सखियों, अल्लाह ने तुम्हें दिया है और तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, जाओ मेरी जन्नत का वारिस बनना है तो मेरे बंदों के दर्द दूर करो।